हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज़ में हमारी फोर्थ यूनिट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव कर्व एंड सरफेसेस जो चैप्टर चल रहा है हमारा, इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा कि स्प्लाइन कर्व की बात चल रही थी हमारी। अब स्प्लाइन कर्व के अंदर देखिए, हमने आपको बताया था कि स्प्लाइन कर्व जो होता है दैट इज स्ट्रिप ऑफ ए वुड। ठीक है ना, स्ट्रिप ऑफ वुड की बात करी थी हमने कि स्प्लाइन कर्व पहले यूज़ करते थे कर्व बनाने के लिए, शिप्स के लिए, शिप को डिज़ाइन देने के लिए, किस तरीके का शिप बनना है, किस तरीके से उसमें डिज़ाइनिंग देनी है हमें, दैट मीन्स कर्विंग डिज़ाइन है ना, कर्व किस तरीके से बनाना है, तब हमने इस स्ट्रिप का यूज़ किया था और उस स्ट्रिप को बोलते हैं हम स्प्लाइन। ठीक, अब वो दो तरीके का होता था स्प्लाइन। पहला होता था इंटरपोलेशन और दूसरा होता था अप्रॉक्सीमेशन। इंटरपोलेशन मीन्स कि जैसा कि मैंने यहाँ डिनोट कर रखा था कि इंटरपोलेशन का मतलब जितने भी हमारे कंट्रोल पॉइंट हैं उन कंट्रोल पॉइंट से होकर अगर कोई शेप बनता है, कोई कर्व बनता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरपोलेशन कर्व। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन कर्व का मतलब है कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पर तो कर्व बनेगा ही, बट जो मिडिल पॉइंट है या जो भी बीच में हमारे कंट्रोल पॉइंट होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल पॉइंट से होकर जाए, बट अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है उसके पास से होकर जाएगा वो। ठीक है, इससे पहले बी स्प्लाइन कर्व में हमने स्प्लाइन कर्व में हमने आपको दो कर्व बताए थे, एक हर्माइट कर्व बताया था और एक बीजर कर्व बताया था। हर्माइट कर्व जो आपका बेस था वो इंटरपोलेशन कर्व पे बेस था और जो बीजर कर्व बेस था वो हमारा वो अप्रॉक्सीमेशन कर्व पे बेस था। ठीक है, सो अब अप्रॉक्सीमेशन ही कर्व पे हमारा एक है बी स्प्लाइन कर्व, दैट इज कॉल्ड द बेसिस स्प्लाइन कर्व। ठीक है ना, ये भी एक रिप्रेजेंटिंग कर्व की टेक्निक है जिसके थ्रू हम कंट्रोल को कर्व को जनरेट करते हैं। देखिए, अब बात करेंगे हम कि जब हमारे पे बीजर कर्व था तो बी स्प्लाइन कर्व की जरूरत क्या पड़ी हमें। देखिए, बीजर कर्व था जो, उसमें एक ड्रॉबैक थी। सबसे पहली ड्रॉबैक ये थी बीजर कर्व की कि मान लीजिए बीजर कर्व के अंदर अगर हम किसी पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे, मान लीजिए जैसे ये वाला है अप्रॉक्सीमेशन में, अगर मैं इस P1 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मेरा पूरा की पूरा कर्व जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स कि कर्व का जो शेप है वो पूरी का पूरा होली होली शेप चेंज हो जाएगी, मतलब दैट मीन्स फुल शेप हमारी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। अब बी स्प्लाइन कर्व में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, बी स्प्लाइन कर्व ने क्या करा, मान लीजिए कर्व है, इसके अंदर देखिए मेन जो मैंने एक बड़ा सा कर्व लिया है, इसके अंदर 7 कंट्रोल पॉइंट है। इसमें क्या करेंगे बी स्प्लाइन कर्व में कि हम इसमें सेगमेंट में बांट देंगे इस कर्व को, और पर्टिकुलर हर सेगमेंट के अंदर हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। अब जब भी हम अगर किसी पॉइंट को अगर हम चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो पूरे की पूरे कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल उन्हीं पॉइंट पर जिस जगह हमने शेप चेंज करेंगे, केवल जैसे मान लीजिए P0 और P1 के अगर बीच में अगर हमने शेप चेंज किया, अगर हमें कोई सेगमेंट यहाँ लेते हैं, मान लीजिए कोई सेगमेंट यहाँ ले लिया, तो अगर P1 की कोई पोजीशन हमने चेंज करते हैं तो केवल P0, P1 और P2 के बीच में शेप चेंज होगी। रेस्ट ऑफ जो कर्व है हमारा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बी स्प्लाइन कर्व। यही चीज ब्रीजर कर्व में नहीं थी, इसीलिए बी स्प्लाइन कर्व जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से बी स्प्लाइन कर्व है एक बार, और ये अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व है जैसा कि मैंने आपको ये ड्रॉ कर रखा है। देखिए P0 और P6 दैट मीन 7 कंट्रोल पॉइंट है, P1, P2, P3, P4, P5, देखिए इनके आसपास से होकर ये कर्व जा रहा है, इसके ऊपर को होकर कर्व नहीं जा रहा है। अगर पॉइंट के ऊपर से कर्व जा रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन कर्व, और अगर इसके अप्रोक्सीमेशन कर्व जा रहा है दैट इज कॉल्ड द अप्रोक्सीमेशन कर्व। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट से मूव करने से पहले बता दें कि जो हम आपको करा रहे हैं बी स्प्लाइन कर्व में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आना चाहिए वो हम इसमें सारा की सारा हमने इन्वॉल्व कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसीजर है इसका। ठीक, तो इस पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग कि ये जो बता रहे हैं हम आपको, ये केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो डेरिवेटिव की तरह हमने फुलफिल नहीं करी है, केवल हमने कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलेज हैं केवल हम उन्हीं को समझाएंगे आपको। ठीक है ना, तो जितना आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ जाता है तो जितना आपको बताया जाए केवल उतना ही इसको लिखना है। ठीक है ना, बीजर कर्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ब्रीजर कर्व इंपॉर्टेंट है, हर्माइट और बी स्प्लाइन कर्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ब्रीजर कर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
चलिए तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। इट हैज़ लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व। डेफिनेटली जो मैंने अभी बात बोली आपसे कि मान लीजिए मैं कोई पॉइंट यहाँ पर अगर कर दिया और देखिए इस पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो देखिए ये केवल इतने में ही चेंजेस होगा। पहले वाला ये था, इसकी ओरिजिनल शेप, नई शेप ये बनी, लेकिन रेस्ट ऑफ जो कर्व है हमारा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दैट मीन इट हैज़ अ लोकल कंट्रोल ओवर द कर्व, ठीक है ना। और जो सेगमेंट जो बनेंगे हम बात करें अभी, जैसे मैंने ये देखिए सेगमेंट बनाए हुए हैं, ये Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। सेगमेंट जो बेस्ड है हमारा, किस तरीके से सेगमेंट बनेंगे, कितने कंट्रोल पॉइंट हैं, तो सेगमेंट कितने बनेंगे हमारे, ये भी बताते हैं आपको, ठीक। तो देखिए सेगमेंट जो बनेंगे हमारे वो n-k+2 सेगमेंट होंगे। ओके, n-k+2, जहां पर जो k है, k एक ऑर्डर है, ठीक है, पॉलिनोमियल सेगमेंट का। आप उसकी वैल्यू जो होती है k की, वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए k की वैल्यू जो होती है वो 2 से तो बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी या 2 के बराबर होगी, और n+1 से कम होगी, ठीक है। तो मिनिमम हम इसमें मान लेते 3, 2 या 3 को हम लेके इसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं, हम छोटे छोटे सेगमेंट्स को सॉल्व करके इस कर्व को बनाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा हम सेगमेंट नहीं लेते, हम छोटे सेगमेंट्स के थ्रू बनाते हैं। और बात करें हम अगर क्यूबिक बात करें तो हम जिसमें ऑर्डर डिग्री ऑर्डर हमारी जो 2 होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बात करते हैं बेटा, इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 7 पॉइंट्स हैं ना, 7 n=2 कितना है g1 n+1, ठीक है ना। देखिए n+1 का मतलब है कि टोटल मेरे पास कितने आपके कंट्रोल पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कंट्रोल पॉइंट हैं, ठीक है ना। देखिए जो n होती है वो डिग्री होती है, ठीक है ना, और n+1 जो होता है वो कंट्रोल पॉइंट होते हैं, ठीक है। और k जो है वो ऑर्डर होता है, कितने ऑर्डर का ये कर्व है, ठीक है ना। तो अब k के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि k हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कि क्या चीज़ होती है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए k जो है वो ऑर्डर है, n डिग्री होती है, n+1 जो कंट्रोल पॉइंट है। अगर 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रोल पॉइंट है, P0 से P6, ठीक है ना। तो उसमें डिग्री जो होगी वो हमारी n होगी, n दैट मीन्स कितनी होगी हमारी, n का मतलब है कि डिग्री होगी हमारी 7 में तो 6 डिग्री होगी, ठीक है ना। चलिए k की वैल्यू हमने ली है 3, इसमें हम 3 मानेंगे, अभी बताते हैं कैसे लेंगे। देखिए k इज़ अ ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल सेगमेंट, ठीक है, एक सेगमेंट का ये ऑर्डर होता है। अब सेगमेंट का ऑर्डर क्या होता है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और 20 लन कब ऑर्डर k मीन्स, इसका मतलब क्या है, कर्व इज मेड अप पीस वाइज पॉलिनोमियल सेगमेंट ऑफ डिग्री। अगर हम इसकी डिग्री निकालेंगे, किसकी डिग्री निकालेंगे हम, इस सेगमेंट की, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के की डिग्री निकालेंगे, तो डिग्री हमेशा जो होती है वो n-1 होती है। तो k की डिग्री निकालेंगे तो k की डिग्री क्या हुई, k-1, ठीक है, इतना समझ लीजिए। मान लीजिए कंट्रोल पॉइंट मैंने 7 लिए यहाँ, अकॉर्डिंग टू मेरे ग्राफ के हम बात कर रहे हैं, मैंने 7 कंट्रोल पॉइंट लिए हैं, ठीक है। k मैंने 3 को लेट k=3 मान लिया है मैंने, ये या तो क्वेश्चन में दिया होगा या आप इसे लेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने ऑर्डर लिया है, दैट मीन्स 3 कंट्रोल पॉइंट मेक, दैट मीन्स 3 जो हैं, ये 3 कंट्रोल पॉइंट जो के है मेरा, दैट मीन P0 P1 और P2, 3 कंट्रोल पॉइंट, ओके। 3 कंट्रोल पॉइंट्स मेक अ पीस ऑफ कर्व, ये एक सेगमेंट बनाएंगे पीस ऑफ कर्व, दैट मीन्स कि हमने इस कर्व को ब्रेक कर लिया सेगमेंट में, और वो सेगमेंट कहलाएगा पीस ऑफ कर्व, ठीक है। वो पीस ऑफ कर्व में 3 कंट्रोल पॉइंट लिए हैं मैंने, कि 3 कंट्रोल पॉइंट को मैं ब्रेक करूंगा। वो किस तरीके देंगे, देखिए पहले मैंने लिया है, पहला Q0 सेगमेंट लिया है, उस सेगमेंट में देखिए किस तरह लूंगा, पहले 3 पॉइंट लूंगा, P0 P1 और P2, ठीक है ना। इसके लिए वैल्यू मैंने T0 से T1 दे दी, ठीक है। यहां पर देखिए 3 का मतलब है उस सेगमेंट के अंदर 3 पॉइंट आने चाहिए, 1 2 3 पॉइंट आ गए इस सेगमेंट में, ठीक है। दूसरा सेगमेंट लिया मैंने Q1 का मतलब है, देखिए P1 P2 और P3, ये देखिए P3 पे मैंने दूसरा सेगमेंट ले लिया, दैट इज Q1, ठीक है ना। ये मैंने दूसरा सेगमेंट ले लिया है, ये देखिए Q1, ठीक है। पहला Q0 लिया था, इसमें 3 ये वाले पॉइंट थे हमारे कंट्रोल पॉइंट। इस Q4 के लिए इसमें क्या है, हम ऐसा नहीं कि इसके नेक्स्ट बात के सारे पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट छोड़ देंगे, इसके अगले 3 पॉइंट लेंगे, 1 2 3। तो देखिए इस 3 में हमने ये सेगमेंट ले लिया। उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ से चली, T1 से लेके
T2 तक चलेगी, ठीक है। Q2 लेंगे हम, देखिए Q2 में P2 P3 P4 लेंगे, ठीक है। दैट मीन 2 3 4 2 3 4, ये देखिए Q0 Q1 ये सीधा, ये देखिए तीसरा सेगमेंट हमारा ये है Q2, और इसमें P2 P3 P4 लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, T2 से T3 है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया Q3 सेगमेंट। Q3 सेगमेंट देखिए ये लिया हमने। Q3 सेगमेंट में हमने कौन कौन से पॉइंट आ गए हमारे, कंसिडर हो गए हमारे P3 P4 P5, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, ठीक है ना, ये P4 5, ठीक है। तो कौन कौन से P3 P4 P5 सेगमेंट वो पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट लेने में इसकी वैल्यू T3 से T4 तक गई, ठीक है ना। और Q4 जो है उसकी P4 P5 और P6, ठीक है, पूरा ले लिया हमने। ये लास्ट में इस पॉइंट पे ही लिया हमने, देखिए, ठीक है। ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू T4 से T5 होगी। देखिए इससे पहले बीजर कर्व में जो था हमारा, उसकी वैल्यू हमने जो ली थी वो 0 से लेके T तक ली थी, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। T इजगल टू 1 था हमारा, T इजगल टू 0 से T इजगल टू 1 तक, ठीक है। लेकिन इसमें हमने कितनी वैल्यू ली है, देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है ना। तो टोटल सेगमेंट हमारे पास कितने हैं बेटा, टोटल सेगमेंट के लिए देखिए मैंने बोला था n माइनस के प्लस 2, इससे भी देख लेते हैं हम, n माइनस के, दैट मीन्स 6 हमारे पास n है, दैट मीन्स डिग्री हमारे पास 6 है, माइनस 3, ओके, प्लस 2, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 5, 5 सेगमेंट बने, देखिए 1 2 3 4 5 सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। सो पीस ऑफ कर्व सॉल्व बाय मैथमेटिकली। अब पीस ऑफ कर्व को हम एक एक कर्व को, एक पीस ऑफ कर्व को हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, रिप्रेजेंट बाय पॉलिनोमियल इक्वेशन विद अ डिग्री, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है उसमें हम डिग्री निकालेंगे, और डिग्री क्या है हमारी k-1, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है हमारी, कितनी की डिग्री हमारी k3 की, और इक्वेशन कितनी की बनी है इसकी, पॉलिनोमियल इक्वेशन किसकी बनी है, k की। k इज अ ऑर्डर, 3 ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री कितनी हुई k-1, ठीक है। दैट मीन्स इफ k इज इक्वल टू 3, तो डिग्री इसकी कितनी हुई, डिग्री इसकी हुई 2, ओके। यहाँ तक आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, केवल हमने एक कर्व ड्रॉ किया है, कर्व ड्रॉ करने का हमने उसके सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, सेगमेंट्स के हमने पैरामीटर्स ले लिए हैं, ये T0 से T1 गया, टोटल सेगमेंट हमारे पास 5 आए हैं, ठीक है ना। कंट्रोल पॉइंट 7 लिए हैं, k की वैल्यू हमने लेट की है 3, और जो k की वैल्यू इसलिए 3 ली हमने, वो किस किस के बीच में लाई करती है, वो 2 और कंट्रोल पॉइंट के बीच में। कंट्रोल पॉइंट कितने 7, ठीक है। तो 7 और 2 के बीच में लाई करेगी हमारी, तो हमने इसको 3 मान लिया है, ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे सेगमेंट बने हमारे, और वो सेगमेंट जो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट कर सकें, ठीक है ना। और जो हमने k की वैल्यू, k जो ऑर्डर लिया है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने उसकी डिग्री देखें तो उसकी k-1 बनेगी उसकी डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बी स्प्लाइन कर्व का क्या है, जिस तरीके से हमने अब तक निकाला बीजर कर्व में भी सेम इससे निकालेंगे। क्यू यू बराबर, यू इज अ पैरामीटर लिया हमने, ठीक है ना। आई की वैल्यू 0 से लेके n तक, पी आई एन आई कोमा के यू, ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है हमारा, दैट इज कॉल्ड द बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन। ये बेसिस फंक्शन कहलाता है इसको, ठीक है। जैसे बेजियर कर्व में हमने बेसिस कर्व का बेसिस फंक्शन निकाला था हमने, ऐसे ही बी स्प्लाइन का बेसिस फंक्शन है ये, ठीक है ना। पी आई जो है कंट्रोल पॉइंट्स है हमारे, देखिए ये मैंने लिया है, पी आई जो हमारे कंट्रोल पॉइंट है, इसकी वैल्यू P0 से स्टार्ट होते होते जितने हमारे कंट्रोल पॉइंट होंगे, ये मैंने कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है ना, कितने भी कंट्रोल पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास, P0 से P6 है, ठीक है, 7 कंट्रोल पॉइंट है। U इज अ पैरामीटर, ठीक, और इसकी जो U की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करिए, वो 0 से लेके n-k+2 तक जाएगी, ठीक। n-k का मतलब n की वैल्यू अपने पास कितनी है सर, 6 -k3+2 दैट मीन्स 5, 0 to 5 तक वैलिड होगी इसकी वैल्यू, और वहां पर कितनी आती है बीजर कर्व में हमारी 0 to 1। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये चेंजेस है इसके अंदर 20 कर्व में, इसमें क्या सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू कहाँ तक पहुँच रही है यू की 0 to 5, और वहाँ कहाँ पहुँची थी केवल 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इट मीन्स ये और ईजी होगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट्स को सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद एन जो है आपको पता ही, कंट्रोल पॉइंट में से 1 माइनस करते तो एन आता है, ठीक है ना। और के है ऑर्डर ऑफ कर्व, ऑर्डर ऑफ कर्व दैट मीन कितने हम पॉइंट्स को लेके हम एक तरीके का ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने 3 लिए हैं, तो 3 के अकॉर्डिंग ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। अब जो पी आई है दैट इज पॉइंट्स, ठीक है। अब बात करेंगे पी आई को हम अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो देखिए पी में एक्स के, वाई के और जेड के 3 हमारे पास एक्सिस हो गए, ठीक है ना। तो तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालें, किसी में 2 एक्सिस होंगे तो 2 के निकल जाएंगे, 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं एक्सिस, एक्स वाई जेड, ठीक। तो हमने एक्स के क्या कहते हैं एक्स यू, दैट मीन एक्स कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट हमने निकाल दिया इसका, आई इक्वल टू 0 to n,
पी आई की देखिए एक्स आई ले लिया हमने, एक्स के लिए निकाले ना कोऑर्डिनेट के लिए। सेम ये एन आई के यू सेम फंक्शन है वाला, देखिए ये भी सेम और ये भी सेम। ये क्या है, एक्स यू वाई यू और जेड यू, दैट मीन्स यू इज अ पैरामीटर फॉर 3 कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड के लिए हमने यू पैरामीटर लेके हमने तीनों के अगेंस्ट एक तरीके से हमने ये इक्वेशन निकाल दी है मैथमेटिकली बी स्प्लाइन कर्व की तीनों एक्सिसों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये वाली फंक्शन हमारा मेन फंक्शन जो हमने याद लिया था, ठीक है, वही है। अब एन आई के यू जो हमारा बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन है, देखिए बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन था जो एन आई के यू, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये बीज कर्व में अलग थी, इसके लिए देखिए अलग है। इसके अंदर क्या है, यू माइनस टी आई एन आई के माइनस 1 यू अपॉन टी आई प्लस के माइनस 1 माइनस टी आई प्लस टी आई प्लस के माइनस यू इंटू एन आई प्लस 1 कोमा के माइनस 1 यू अपॉन टी आई प्लस के माइनस टी आई प्लस 1। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है कि किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो टी आई है, जो इसमें हम टी आई ले रहे हैं, तो टी आई क्या चीज़ है, टी आई जो है ये जॉइंट पॉइंट कहते हैं। जॉइंट पॉइंट मतलब जॉइंट पॉइंट मतलब आपको बताते हैं, देखिए जैसे कि जॉइंट पॉइंट, देखिए जॉइंट पॉइंट का मतलब है कि यहां से ये जो है ये T1 से लेके T2 का जॉइंट पॉइंट क्या है, ये वाला, दैट इज अ जॉइंट पॉइंट। इन दोनों का जॉइंट पॉइंट क्या है, ये वाला। इन दोनों का जॉइंट पॉइंट क्या है, ये वाला, दैट मीन इसका लास्ट और इसका इनिशियल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट पॉइंट, ठीक है। सो इसे हम नॉट वैल्यू भी बोलते हैं, नॉट जैसे कि टाई में जो नॉट लगाते हैं ना, दैट इज अ जॉइंट, सेम वही नॉट है, ये नॉट वैल्यू भी बोलते हैं इसे, ये वही है नॉट, जो टाई में नॉट बोलते हैं हम, जो नॉट गांठ मारते हैं, दैट इज अ गांठ, ठीक है ना। तो ये टी आई इज अ जॉइंट वैल्यू, ठीक है, इसे नॉट वैल्यू भी बोलते हैं। और जो आई की वैल्यू जो हमारी जो होगी वो लाई करेगी 0 से लेके n प्लस के तक। n प्लस के का मतलब होता है बेटा, n हमारा कितना है इसके अकॉर्डिंग, अगर 7 हमारे कंट्रोल पॉइंट है तो n जो है 6 हो गया, ओके, n कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। n प्लस के 6 का मतलब 6 प्लस 3, सॉरी n की वैल्यू हमारी 7 कहाँ आई है, n की वैल्यू तो हमारी बेटा, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी 9 तक, दैट मीन्स 0 to 9 जाएगी आई की वैल्यू हमारी, ओके। अब देखिए कहने का पर्पज़ ये है, इसके लिए कि जी ये वाला जो फंक्शन है टी आई का, इसके लिए क्या है, सबकी वैल्यू अलग अलग नहीं करके हमने एक कॉमन फंक्शन आया कि अगर टी की वैल्यू आई जो है, वो जो आई जो है उसकी वैल्यू और के से लेस देन है, के का मतलब कितना लिया कि हमने 3 से लेस देन है आई की वैल्यू, मतलब 0 1 और 2, दैट इज द लेस देन के। अगर तीनों वैल्यू ये हैं तो इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले में रखने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, हम उस टी आई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है ना, टी आई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो उस टी आई की वैल्यू हम 0 कर देंगे, ठीक है। और अगर टी आई की वैल्यू जो है वो के से तो ज़्यादा है और एन से कम है, के से ज़्यादा है और एन से कम है, तो कहाँ पे वैल्यू लाई करेगी बेटा, इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है ना, दैट मीन्स टी आई की वैल्यू जो के बराबर या के से ज़्यादा और n के बराबर या n से कम होगी, देन फंक्शन जो होगा हमारा i माइनस के प्लस 1 होगा। और अगर i की वैल्यू n से ज़्यादा है, n अभी हमारे पास कितना निकल के आया बेटा 6, तो डेफिनेटली i की वैल्यू तो 6 से ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए 9 तक है ना, तो 9 तक लेंगे तो i की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी ना, तो दैट मीन i की वैल्यू जैसे ही हम i6 i7 i8 i9 तक पहुँचेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी टी आई की वो n माइनस के प्लस 2 होगी, ठीक है। ये 3 ही फंक्शन है। और बात करें हम कि इनका सॉल्यूशन जब करेंगे हम, तो देखिए कि ये रिकर्सिव फंक्शन, देखिए यही वैल्यू दोबारा से रिकर्सिव होकर आ रही है, देखिए ये देखिए यही वैल्यू रिकर्सिव होकर मिल रही है हमें, दैट मीन्स क्या है, रिकर्सिव फंक्शन में इसकी वैल्यू जो या तो 1 होगी या 0 होगी, ठीक, यही दो वैल्यू होंगी। 1 किस कंडीशन में होगी, जब टी आई की वैल्यू टी आई प्लस 1 के यू की वैल्यू टी आई और टी आई प्लस 1 के बीच में लाई करेगी, दैट मीन्स कि 1 होगी, और उसके अलावा जो भी वैल्यू लाई करेगी उसे हम 0 नोट करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला जो है हम सॉल्व कर लेंगे। सो एज बी स्प्लाइन कर्व हैज रिकर्सिव इक्वेशन, सो वी स्टॉप एट हियर, रिकर्सिव फंक्शन है इसलिए हम यहीं स्टॉप कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम 1 और 0 की वैल्यू में केवल आंसर इसका निकाल लेते हैं, एन आई के यू की वैल्यू को, ठीक है ना।
चलिए अब एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक ही था आपका, अगर आता है आपको 20 स्पैन कर्व तो आपको केवल यहीं तक लिखना है। अगर 20 लाइन कर्व पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या चेक करते हैं बेटा, क्वेश्चन में हम केवल यहीं तक निकालेंगे, क्वेश्चन में हम केवल फ्लो निकालेंगे। क्वेश्चन में हम ग्राफ नहीं बनाए, केवल हमें फ्लो निकालना है इस क्वेश्चन का, जो फ्लो क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमने कंट्रोल पॉइंट 6 लिए हैं। देखिए कंट्रोल पॉइंट 6 0 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 0 to 5, दैट मीन्स 6 कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है जी। n इजकल टू 5, ठीक, n इजकल टू CP-1 होता है, ठीक है ना। n इजकल टू कितना होता है, CP-1, दैट इज कंट्रोल पॉइंट -1 इजकल टू 5 आया, ओके। चलिए k हमने लेट कर लिया है 3, या क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, गिवन हो सकता है ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया हो k इजकल टू 3 लिया है। इक्वेशन, मेन इक्वेशन क्या हमारी इसकी 20 प्लान कर्व की, ये है q इजकल टू सिग्मा i इजकल टू 0 to n pi n i k u, ठीक है ना। अब हमारे पास कितने कंट्रोल पॉइंट है इसमें, 0 1 2 3 4 5। तो देखिए हम सारे कंट्रोल पॉइंटों को हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 0 to n जा रहा है ना, ठीक है ना, सारे पॉइंट ले लिए हमने। pi देखिए, तो देखिए p0 n0 का मतलब n0, 0 से ले रहे हैं हम, 0 k की वैल्यू 3, u ले लिया, p1 दैट मीन्स अगला पॉइंट p1 के लिए n1,3 u, p2 इसके लिए n2 i है ना, तो i का मतलब क्या होगा, 2 हो गया, 3 k की वैल्यू 3 लिया हमने, u p3 के लिए ni, i का मतलब 3 और k का मतलब भी 3 है, u इस p4 के लिए n i का मतलब 4, 3 u प्लस इस 5 के लिए p5 n5, 3 u, ठीक है ना, ओके। अब u की वैल्यू जो हमारी लाई करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, u की वैल्यू लाई करते हैं n-k+2, दैट मीन्स कितने सेगमेंट बनेंगे हमारे इसके, हम कितने सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे इसे हम, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से सेगमेंट में 4 में डिवाइड करेंगे, अब उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जो सेगमेंट बनेगा बेटा हमारा वो इस तरह से बनेगा, पहला Q0 लिया हमने, Q1 Q2 और Q3। देखिए इसमें देख लीजिए एक बार सेगमेंट कैसे बनेगा, 3 लिए था k की वैल्यू हमने, ऑर्डर 3 लिया ना हमने, देखिए 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं सेगमेंट बनेगा। उसके बाद 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं सेगमेंट बनेगा, ठीक है। 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं सेगमेंट बनेगा। उसका देखिए 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे सेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो कितने सेगमेंट हो गए उसके आपके, 1 2 3 और 4 सेगमेंट में हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो जी 4 सेगमेंट में देखिए वही जो हमने पहले किया था। Q0 में कौन सा हुआ, P0 P1 और P2, ठीक है। Q1 में P1 P2 P3 P2 P3 P4 P3 P4 P5, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से जाएगी, U की वैल्यू 0 से 1, ये 1 से 2, ये 2 से 3, ये 3 से 4, ठीक है। जैसा पहले किया था वही करना है, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो Ti की वैल्यू कहाँ से जाएगी हमारी, 0 से i की वैल्यू 0 से लेके n+k तक जाएगी। n की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, n की वैल्यू हमारी इसमें 4 और k की वैल्यू है 3, दैट मीन्स 0 to 7, मतलब 8 वैल्यूज आएंगी हमारी। देखिए यदि 0 to 7 जाएगी बेटा, ये 8 कहाँ से लग गया, चलिए 8 नहीं है, 0 to 7 जाएगी हमारी वैल्यूज के अंदर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, 0 to 7 जाएगी हमारी वैल्यू। अब देखिए 0 लेते हैं हम इसमें, अगर हम इसमें 0 लेते हैं, t की वैल्यू 0, तो देखिए t की वैल्यू 0 जो होगी तो वो 0, i की वैल्यू 0 है तो वो k से कम है डेफिनेटली। देखिए t की वैल्यू ti की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए i की वैल्यू अगर 1 लेते हैं हम तब भी 0 जाएगी क्योंकि वो लेस देन k है, 2 लेंगे तब भी इसी में आएगी। अब 3 लेते हैं हम, अगर हम 3 लेंगे, देखिए 3 ले ली हमने k की वैल्यू, वो i के बराबर है, ठीक है ना, लेस देन n है, तो कितनी होगा हमारी 3। तो देखिए 3 माइनस 3 प्लस 1, दैट मीन्स की 1 होगी इसकी वैल्यू। 4 लेंगे तभी 4 जो है n से छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हमारी 5, देखिए n की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है ना। n की वैल्यू 5 है तो 4 लेंगे जब i की वैल्यू, तो देखिए 4 का मतलब है 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। 5 लेंगे दैट मीन्स ये n की इक्विवेलेंट हो गई, तो इसी में आएंगे अभी हम। चलिए 5 लिए हमने, तो 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3, देखिए 3 आ गई। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखिए i की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं, i की वैल्यू हमने 6 ली, तो देखिए 6 का मतलब है कि ये 5 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो इसमें आ गए हम। तो 6 का मतलब है, देखिए n कितना है हमारे पास, n का मतलब है हमारे पास कितनी वैल्यू है हमारे पास n में,
5 -3 का मतलब हुआ 2 और 2 4, तो देखिए 4 आ गई टी की वैल्यू, ठीक है ना। अगर आई की वैल्यू 7 लेते हैं तो T7 की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सेम चीज़ 5 -3 + 2 दैट मीन्स 4, तो देखिए T7 में भी 4 की वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी टी की वैल्यूज़ को हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएंगी, टी की वैल्यू आई हमारी निकल के 0 0 0 1 2 3 4 4, ठीक है ना। बस यहीं तक आपको इस क्वेश्चन को दिखाना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि देखिए कि ये केवल हम पर्टिकुलरली अभी हमने केवल और केवल एक एक पर्टिकुलर को सॉल्व करेंगे, हम तब इनको ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो कितना लेंथी फॉर्मूला है, आपको देख सकते हैं इस चीज़ को, दैट मीन्स कि कितनी कॉम्प्लेक्स इसका सॉल्यूशन होगा। तो केवल बेटा इसका फ्लो चेक करते हैं हम, केवल इसमें अगर आता भी है तो केवल यहीं तक आपको करना है, इसका फ्लो चेक करना है और फ्लो आपने यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। बस इतना ही सॉल्यूशन करना है, ठीक है। थैंक यू। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा बी स्प्लाइन कर्व क्या होता है। थैंक यू।